नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टूडियो समाचार और मैं नितिन मौर्य। तो आज हम बात करने वाले बिहार चुनाव के बारे में कि आज बिहार में पहले चरण की मतदान थी, यानी कि 6 नवंबर आज है। आज बिहार में पहले चरण का मतदान हुआ। तो किस प्रकार से मतदान हुआ, क्या क्या वहाँ पे हलचल हुई, किस प्रकार से वहाँ पर वोटिंग हुई, कितने परसेंटेज वोटिंग हुई, सब सारी चीजें मैं आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से कि सुबह 8 बजे से वोटिंग स्टार्ट हुई है और शाम को लगभग 3 से 4 बजे तक, शाम को 4 बजे तक जो हमारा वोटिंग परसेंटेज आया है चुनाव के द्वारा, चुनाव विभाग के द्वारा जो दिया गया है, लगभग 60% वोटिंग, यानी कि औसतन 60% वोटिंग 18 जिलों की 121 सीटों के लिए। आज बिहार की जनता ने 18 जिलों की 121 सीटों के लिए जो बड़े बड़े नेताओं हैं उनकी जो है कि किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया गया। और मेरा जो सवाल है आज का कि टूट गया रिकॉर्ड और वोट किसे पड़े, यानी कि वोट किसको पड़े, रिकॉर्ड टूट गया मतदान का, उसके बाद देखना होगा कि वोट किसे पड़े। ये जवाब आपको पता चलने वाला है 14 नवंबर को। और साथ ही साथ आप भी कमेंट करके बताएं कि किसकी सरकार बनने वाली, एनडीए की सरकार बनेगी या फिर महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आज बड़े बड़े नेताओं की जो किस्मत है ईवीएम में जनता ने कैद कर दिया है। तो चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, विराट चौधरी जी हो, ठीक है, सम्राट चौधरी जी हो, और बड़े बड़े जो नेता हैं। और एक और सवाल, आज डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला हुआ, चुनाव के बीच ही डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला हो गया है। और आज बहुत ही खुशखबरी है बिहार की जनता के लिए कि वहां की महिलाओं ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी हाँ, वहां की महिलाओं ने चुनाव में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यानी कि जबरदस्त तरीके से वहां की महिलाओं ने बिहार के चुनाव में वोटिंग की है, यानी कि बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। और इस महिला जो घर से निकली हैं आज, वह किसको फायदा पहुंचा रही हैं, आप कमेंट में जरूर करके बताएं कि एनडीए को फायदा पहुंचा रही हैं या फिर महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचा रही हैं। कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर वोट किया है। पिछले जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था उससे ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया है और उससे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज भी हमें देखने को मिला है। और आखिर में एक और सवाल रह जाता है कि जनता ने वोट किसको दिया, एनडीए को दिया, नीतीश कुमार जी को दिया, या फिर आरजेडी को दिया, महागठबंधन को दिया, यानी कि किसकी सरकार बन रही है, इसका फैसला जनता ने ईवीएम में सुरक्षित कर दिया है। आप देखेंगे कि अलग अलग सीटों पर अलग अलग रिपोर्टरों की राय बहुत ही बेहतरीन तरीके से थी कि कुछ लोग एनडीए को वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग खुलकर बता रहे हैं मतदाता कि हमने किसे वोट दिया है, किसे वोट नहीं दिया है, यानी कि बीजेपी को वोट दिया है या फिर एनडीए को दिया है या फिर महागठबंधन को वोट दिया है। ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं आज के चुनाव में। यानी कि पहले चरण का चुनाव हमारा जो है कि आज यही समाप्त होता है और हमारा दूसरा अगले चरण का चुनाव यानी कि आज से ठीक 5 दिन बाद 11 नवंबर को देखने को मिलेगा। और 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। हमारे बिहार विधानसभा को एक नया चीफ मिनिस्टर मिलने वाला है। बिहार को देखते हैं किस प्रकार से उस दिन का हमें इंतजार रहेगा। और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, ये सबकी जो किस्मत है ना, सम्राट चौधरी हो गए, सबकी किस्मत ईवीएम में जनता ने कैद कर दी है। तो 18 जिलों यानी कि पूरे आधा बिहार जो है उसमें चुनाव हो चुका है। आप देख रहे हैं कि 121 सीटें, लगभग 243 सीटें विधानसभा चुनाव की हैं बिहार में। और 121 सीटों पर आज 6 नवंबर को पहले चरण के दिन मतदान हो चुका है। तो इंतजार रहेगा दूसरे चरण का। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरे चरण में आज 6 नवंबर जो मतदान हुआ, इससे ज्यादा वोटिंग होती है या नहीं, वो डिसाइडेबल होगा कि किसकी सरकार बन रही है, महागठबंधन की बन रही है या फिर एनडीए की सरकार बन रही है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये सवाल 14 नवंबर तक गूंजेगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, ऐसे ही रोज न्यूज का निचोड़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। तो मिलते हैं हम कल फिर एक धुआंधार शो के साथ। जय हिंद।